हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा मां विंध्यवासिनी आपके तरफ से एक नए विचार, नए मुद्दे और नए बिजनेस आइडिया के साथ आप लोग सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का विषय ये है कि आप बिजनेस करना चाह रहे हैं या नौकरी करना चाहते हैं। तो ये अपनी अपनी हर आदमी की अपनी अपनी सोच है, हर अपने अपना कल्चर, हर आदमी का अपना अपना व्यवस्था है कि वो क्या करना चाह रहा है। लेकिन मेरे अनुसार अगर नौकरी का मतलब ये होता है कि देखिए एक फिक्स इनकम हो जाती है कि नहीं, मेरे को ये चाहे मेरा काम, मेरा आंधी आए, तूफान है, बारिश हो, कुछ भी हो, मेरे को एक निश्चित इनकम मिलेगी ही मिलेगी। उसमें एक निश्चितता होती है। निश्चितता मतलब आपका एक ये है कि नहीं, फिक्स है कि नहीं, मेरे को मिलना है मिलना। और कहा जाता है कि जहाँ फिक्स हो जाते हैं वहाँ पर आदमी सोचता है कि बस भाई मेरे को इतने में ही अपने आप को समेट करना और इतने में ही मेरी पूरी व्यवस्था को करना है। ठीक है, तो नौकरी में ये निश्चित है कि नहीं, आपके बिजनेस, आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नहीं मेरा परिवार की व्यवस्था कैसे, उनकी कैसे रहन सहन करना है, क्या करना है, कैसे करना है। और साथ में एक स्टेबल लाइफ जीने लगता है आदमी। ठीक है, लेकिन वहीं अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में कहानी ये होता है कि आप बिजनेस की कहानी ये है कि बिजनेस में आपको रोज नए नए चैलेंजेस देखने पड़ते हैं। हो सकता है बिजनेस अच्छा चले, हो सकता है बुरा चले, हो सकता है बहुत अच्छा चले। ये हमारे आपकी बिजनेस करने के तरीके पर निर्भर करता है। और साथ में देखिए, नौकरी की कहानी ये है कि जैसे एक पिजड़े का शेर है। पिजड़े का शेर का मतलब कर सकते हैं, जो पिजड़ा में शेर है उसको ये निश्चित है कि मेरा समय होगा 9 बजेगा, 10 बजेगा, तो मेरे को वो खाने के लिए मांस का टुकड़ा मिलेगा ही मिलेगा। और वो उसी में ही मस्त रहता है और सोचता है कि नहीं, मेरे को बहुत अच्छा, मेरी व्यवस्था बहुत अच्छी है। और इसको ये क्लियरिटी रहती है कि नहीं, मैं अगर नौकरी कर रहा हूँ, कर सकते हैं कि बिजनेस आपको किसी पिछड़े के शेर के समान आपके लाइफ हो जाती है। क्योंकि उसमें आपको निश्चित है कि नहीं, मेरे को पर डे मेरे 10 बजे 11 बजे तक मुझको मांस का टुकड़ा मिल ही जाएगा। लेकिन वहीं अगर बिजनेस की बात है तो बिजनेस एक वैसा शेयर होता है कि जिसको जब भूख लगता है तब वो दहाड़ मारेगा, और उसको जब भूख लगेगा तब वो अपने अपने भोजन की तलाश खुद करेगा। हो सकता है कि वो मांस के टुकड़े का सहारा न लेकर पूरा का पूरा हीरा नहीं खा सकता है। तो ये बिजनेस की कहानी होती है। बिजनेस में थोड़ा मेहनत जरूर होता है, थोड़ा लाइफ में स्ट्रगल जरूर होता है। और क्या होता है, जहाँ स्ट्रगल होता है, जहाँ लाइफ में अनसर्टेनिटी रहती है, वहाँ पर ही मज़ा आता है। मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, तो मैंने कोशिश किया कि नहीं, लाइफ को कैसे चेंज करना है। और बिजनेस में ये है कि आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने बिजनेस को कितना बड़ा करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। क्योंकि हमेशा उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। हाँ, ये जरूरी है भाई, मेरे ख्याल नौकरी में निश्चितता है कि नहीं, उसको एक निश्चित आय मिलेगी और उसको बाद वो उतने में ही अपने आप को मेंटेन कर लेता है परिवार को। और बिजनेस में कहानी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे लगा रहता है भाई। अनसर्टेनिटी इश्यू कहते हैं, अनिश्चितता इश्यू कहते हैं। लेकिन ये है कि बिजनेस में आप आज से शुरू कर रहे हैं तो आप एक पीढ़ी तो जो कमाएगी, साथ में आपकी आने वाली पीढ़ी को अगर बिजनेस की तो आपकी आने वाली पीढ़ी को भी अपने आप बने बनाए उसको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। और वो भी चाहे तो आपके नाम के सहारे या आपके काम के सहारे उसकी ज़िंदगी भी अच्छे से गुजर बसर हो जाएगी। लेकिन अगर नौकरी की बात करते हैं तो नौकरी में कहा नहीं कि भाई आज मैं मान लीजिए एक चपरासी हूँ और कल के डेट में हो सकता है थोड़ा सा ऊँचा पद में हो जाऊँगा, हो सकता है क्लास 2 अधिकारी हो जाऊँ। लेकिन जहाँ मेरा बच्चे की अगर बात करते हैं तो वो बच्चे को भी वो चपरासी से ही वो भाई पिता ये तो कभी नहीं कर पाएगा कि भाई वो क्लास 2 अधिकारी है तो अपने बच्चे को भी क्लास 2 अधिकारी के पद पर उसको अपॉइंट कर दे। ये संभव ही नहीं है। उसको भी शुरू से इनिशियल कंडीशन शुरू करना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस में कहा नहीं कि अगर पिता कायदे से मेहनत किया और लगन से मेहनत किया है तो उसके बेटे को भाई नौकरी या बिजनेस करना उसके बेटे को निर्भर करता है। लेकिन अगर वो बिजनेसमैन है और अपने बच्चे को वो चाह रहा है कि नहीं बिजनेस करना चाहता है, भाई बच्चे को निर्भर करता है वो बिजनेस करना चाहे ना, वही करता है। लेकिन अगर बच्चे के दिमाग में थोड़ा सा भी माइंड, क्योंकि भाई उसको पता है कि मैं नौकरी अगर नहीं करूँ तो मेरे पिता का बिजनेस है ही, मैं उसमें स्टेबल हो जाऊँगा। लेकिन नौकरी वाली के साथ ये चीज़ें नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि भाई उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बनता है, सिर्फ और सिर्फ नौकरी करना है। और कहा जाता है ना कि शुरू से कहा जाता है कि पूर्णिया भी करके कहें कि उत्तम खेती मध्यम आय निखित चाकरी भीख निदान। इसका मतलब ये होता है कि सबसे अच्छा माना जाता है उत्तम खेती को माना जाता है। उसके बाद मध्यम आय मतलब व्यवसाय को माना जाता है। और निखित चाकरी मतलब होता है जो नौकरी करते हुए भीख के समान माना जाता है। और आज के समय थोड़ा सा उल्टा हो गया, लोगों के दिमाग से पूरी तरह से सेट है कि नहीं मेरे को नौकरी करना है। मेरा मानना है कि अगर कायदे व्यवस्था है और कायदे से आपका प्लेटफॉर्म चल रहा है तो आप खुद उठा देख लीजिए, आप 100 में से आपके जबान तुरंत किसी न किसी बिजनेसमैन का नाम आएगा। नौकरी वालों का नाम शायद ही आपकी जबान पर भी आएगा। ठीक है,
अब आते हैं बिजनेस आइडियाज़ की बात करते हैं। तो बिजनेस आइडियाज़ में आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप मेरा थंबनेल पढ़े हो तो उसमें देखे होंगे, उसमें लिखा है कि बिना पूंजी के व्यवसाय कैसे कैसे करें या कैसे करें। तो बिना पूंजी का बिजनेस चाहेंगे तो करना चाहे तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए आपको किसी फील्ड में काम करने की इच्छा करी, नहीं मैं इस फील्ड में काम करना चाहता हूँ, या आपको मान लीजिए बेकरी का शॉप ही खोलना है। बेकरी के शॉप जो आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं मैं अपना बेकरी का दुकान खोलना चाहता हूँ, तो मेरा मानना है कि बेकरी की दुकान खोलने से पहले आप कोशिश कीजिए, अगर हो सके तो 200 कार्ड बना लीजिए। अच्छा कार्ड बनाइए, थोड़ा गुड लुकिंग लगना, थोड़ा सा अच्छा स्मार्ट लगना चाहिए कार्ड। और उस कार्ड के जरिए आप पहले एडवर्टीजमेंट करना शुरू कीजिए, और किसी न किसी आप पहले एडवर्टीजमेंट करना शुरू कीजिए, और उसके पहले आप किसी न किसी बढ़िया जो बेकरी का शॉप खोल के बैठा हुआ उससे आप मिल लीजिए कि भैया ऐसी ऐसी बात है, मैं ये काम करना है लेकिन देखना चाहता हूँ मेरे इसमें कितना पोटेंशियल है, मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो जाहिर सी बात है कोई भी दुकानदार आपको कभी मना नहीं करेगा नहीं आप यहाँ से आप केक न ले जाइए। तो पहले आप उसे टाइप कर लीजिए, उसके बाद अपना कार्ड बनाइए। कार्ड बनाने के बाद उसको जितना हो सके उसको मार्केटिंग, तगड़ा मार्केटिंग कीजिए। आपके पास जब इंक्वायरी आने लगेगी तो आपको करना क्या है, आप वहाँ से दुकान से उठाइए और उसको उठाकर आप उसको जिस कस्टमर के पास पहुँचाना है उस कस्टमर के पास आप चाहें तो आराम से पहुँचा सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि आपकी पूंजी नहीं लगी। पूंजी का मतलब 200 रुपये में आपका कार्ड छप गया, यही पूंजी आपको लगी। लेकिन उसके बाद आपके पास 1 रुपया आपको 1 रुपया भी लगेगा नहीं, क्योंकि सब सेटलमेंट उस बेकरी वाले की पूरी व्यवस्था है। बेकरी वाले की सिर्फ आपको करना क्या है कि उसके यहाँ से माल उठाना है और केक उठाना है, या जो कस्टमर मांगता है उसको उठाना है और उसको कस्टमर तक पहुँचा देना है। ठीक है, आप मीडिया आर्टिस्ट क्या करें। रहे परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज देखिए, मैंने कहा बिजनेस करने से पहले ये नहीं सोचा कितना प्रॉफिट होगा। पहले देखिए क्या कहानी है बिजनेस। अगर आपको समझ में आ जाए कि नहीं यार इसमें मैं अपना काम कर ले जाऊँगा, तो फिर आप अपना सेटलमेंट करके अपनी व्यवस्थाएं करके आप खुद कर चाहेंगे तो बेकरी शॉप आराम से खोल सकते हैं। लेकिन पहले रिस्क लेने की जरूरत नहीं, पहले कोशिश कीजिए कि मार्केटिंग कीजिए, देखिए क्या कहानी, कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कितना इसमें पोटेंशियल है। जब आपको लगने लगे नहीं पोटेंशियल है और मेरा काम चल सकता है, तो बस आप उस बिजनेस पर लग जाइए। इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा, माँ विंध्यवासिनी, मतलब आप कल की तरफ से एक नए बिजनेस आइडिया, नए मुद्दे और नए आइडिया साथ आपके सामने फिर पहुँच चलूँगा। इन्हीं सब चीज़ों के साथ आप लोगों से आखिरी में कहना चाहेंगे, आंखों से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या, आँख से आंसू आता हो, सर दर्द करता हो, दूर या नज़दीक की चीज़ें देखने में दिक्कतें हो, या किसी भी तरह के आंखों से संबंधित परेशानी, तो प्लीज़ मेरे क्लिनिक में आने का करते हैं। मेरे क्लिनिक बताएं माँ विंध्यवासिनी आर्टिकल, आदमपुर बनिया वाराणसी। मेरा मोबाइल नंबर 7887257273। लास्ट में जय माता दी, जय माँ विंध्यवासिनी।